भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु शिष्य, जिसमें गुरु भक्ति, गुरु प्रेम, शिष्य का आज्ञा पालन, अनेकों कैप्सूल्स आपके लिए लाए गए। इसी में एक देखते हैं कि अगर शिष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, जिसको आम भाषा में अहंकार भी कहते हैं, तो फिर क्या होता है। आइए शुरू करने से पहले स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी अभिमान, जिसको आम भाषा में अहंकार भी कहते हैं। वैसे शास्त्र की भाषा में तो अहंकार का कुछ और मतलब होता है, पर आम प्रयोग में अभिमान और अहंकार पर्यायवाची माने जाते हैं। तो शिष्य का अहंकार गुरु और उसके बीच के संबंध की एक बाधा बन जाता है। अहंकार के कारण ही आध्यात्मिक मार्ग पर वो बार बार लड़खड़ाने लगता है और अपनी भक्ति, विश्वास, नम्रता और एकाग्र समर्पण का भाव ऐसा समझिए कि खो बैठता है। यही अज्ञान का मूल कारण है। ये मनुष्य पर छाई हुई माया का समझ लीजिए एक प्रकार का जाल है। यदि शिष्य इसे नियंत्रित नहीं कर सकता तो ये कैंसर के समान फैल जाता है तथा उसे हरा देता है, उसे परास्त कर देता है। आध्यात्मिक जीवन में अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं है। विनम्रता ही आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। सांसारिक जीवन में हम दूसरों के प्रभावों का विरोध करने के लिए अभिमान का उपयोग करते हैं या अहंकार का उपयोग करते हैं। वास्तव में इसके बिना हमारा जीना कठिन हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में हमारी मुलाकात ऐसे बहुत सारे लोगों से होती है जिनकी रुचि सिर्फ अपनी प्रगति में होती है, जो अपनी प्रशंसा, अपने बारे में ही बात करते हैं। अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए हम अपने अहंकार या अभिमान का प्रयोग करते हैं। अपने व्यक्तित्व बोध के कारण ही हम ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं। यदि हम में अहंकार नहीं होगा तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि कोई व्यक्ति बेईमान है या उसने हमें धोखा दिया है। ऐसी बातों को हम बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे। संसारिक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में इस प्रकार का व्यवहार करने वाला अहंकार रहित व्यक्ति तो बिल्कुल पिस जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो थोड़ा अभिमान, थोड़ा अहंकार संसारिक व्यवहार में तो जरूरी है, पर व्यक्ति का अहंकार ज्यादा बढ़ जाए तो वो ब्रेक का काम करता है। मोटर कार के ब्रेक का उपयोग उसे नियंत्रित करने तथा दुर्घटना से रोकने के लिए किया जाता है। ब्रेक लगाई जाती है, पर यदि चालक ब्रेक के ऊपर से अपना पैर नहीं हटाएगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस अभिमान या अहंकार रूपी ब्रेक का यथासंभव कम से कम उपयोग किया जाए। दूसरों से पारंपरिक व्यवहार में शिष्य को अपने अहंकार को दबाना चाहिए तथा अपने अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार वो अहंकार के क्रियाकलापों से अवगत होगा तथा स्वयं को बिना गंभीर नुकसान पहुंचाए उसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। और गुरु से अपने संबंध के प्रसंग में शिष्य को अपने अहंकार का पूर्ण उन्मूलन करना होगा, उसको बिल्कुल समाप्त ही करना होगा। गुरु के सामने अहंकार का कोई स्थान ही नहीं है। उस व्यक्ति के सामने अहंकार के उपयोग का क्या अर्थ हो सकता है जिसकी रुचि सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति में है। भला उनके सामने अहंकार दिखा के क्या लाभ होने वाला है। गुरु का लक्ष्य घटिया या कोई घृणित ऑब्जेक्टिव से प्रेरित नहीं होता। वो तो हमेशा शिष्य का शुभ ही चाहते हैं। शिष्य के मन में गुरु के उद्देश्यों के प्रति गलतफहमी हो सकती है, किंतु ये उसका अपना ही दोष माना जाएगा, गुरु का दोष नहीं है। गुरु शिष्य संबंध के संदर्भ में शिष्य द्वारा अहंकार का उपयोग होने से यह संबंध बहुत खतरे में पड़ जाएगा। गुरु का सामना करने के लिए अभिमान का उपयोग वैसा ही, या समझिए कि वैसी एक भूल है जैसे रस्सी को सांप समझकर घबरा जाना। गुरु शिष्य के व्यक्तित्व की इस विसंगति से पूरी तरह परिचित होते हैं तथा समय समय पर उसका अहंकार व्यवच्छेदन करते रहते हैं। जिस प्रकार एक प्लास्टिक सर्जन कैंसर के ट्यूमर को काट कर निकालते हैं, उसी प्रकार गुरु भी
शिष्य के अहंकार की शल्य चिकित्सा जैसे करते हैं। इस चिकित्सा की सफलता गुरु और शिष्य दोनों पर निर्भर करती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि गुरु बहुत कुशल अहंकार चिकित्सक हो और शिष्य फिर अपनी शक्ति और विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। श्रेष्ठता का भाव एक और खतरा है जिसका सामना हर शिष्य को करना पड़ता है। यह भी एक किस्म की बाधा है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं औरों से अलग हूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूं। गुरु के कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करने से उसके मन में यह भाव विकसित हो सकता है। बहुत शिष्य बहुत उद्दत और दम्भी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसकी सफलता उसके सामने प्रयासों का परिणाम है। वो ये भूल जाते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन के कारण ही उनकी यह चेतना विकसित हुई है तथा वो सकारात्मक रूप से एवं सफलतापूर्वक कार्य करने में सफल हुआ है। इसमें गुरु की कृपा ही थी, ये वो भूल जाते हैं। कभी कभी तो शिष्य ये भी सोच सकते हैं कि वो गुरु से महान है। बहुत सारे शिष्य देखे गए हैं जो अपने आप को गुरु से महान सोचने लगते हैं। यदि वो इसी प्रकार सोचते रहेंगे तो शीघ्र ही अहंकार द्वारा पिस जाएंगे और माया का फिर शिकार हो जाएंगे। अहंकार आदमी का एक बहुत सूक्ष्म तत्व है। ये किस प्रकार अपना जाल फैलाता है इसे समझना असंभव सा लगता है। इसका सामना करने के लिए शिष्य को हमेशा बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। असावधान होते ही ये उसे दबोच लेगा। उसे हमेशा अपने मन को साक्षी भाव से देखते रहना चाहिए। को सिचुएशन के हिसाब से हमेशा एनालिसिस करते रहना चाहिए। अहंकार आश्चर्यजनक परिस्थितियों में प्रकट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसको पता भी न लगे। इसका एक रूप परित्याग भी हो सकता है। सन्यासी बनने के लिए भौतिक सुखों का त्याग करना, फिर आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्ति और असंतुलन एवं स्थायी धारणाओं से युक्त दृष्टिकोण विकसित कर लेना अर्थहीन है। इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि वास्तविक परित्याग अंदर से उत्पन्न होता है। अंत में तो साधक को परित्याग का भी परित्याग करना होता है। और अगर ट्रेडिशनल संन्यास समारोह में शिष्य मंत्रोच्चारण करता है और स्थूल सूक्ष्म और कारण रूपों में स्थित अहंकार के परित्याग कर व्रत लेता है तो अहंकार व्यक्तित्व का बीज है। ये गुरु और शिष्य को एक दूसरे से यूं समझिए कि अलग ही कर देता है। तो शिष्य को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके जाने या अनजाने में उसको कभी भी अंदर से अभिमान, जिसको हम अहंकार यहाँ पर शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वो ना आए। अगर अहंकार आ जाता है गुरु की सेवा में, गुरु के प्रति आने जाने में, गुरु के पास रहने में, गुरु के संबंधित किसी भी रिलेशन में अगर अहंकार आ जाता है तो समझ लीजिए उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी उसके सामने बाधा खड़ी हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज इस छोटे से कैप्सूल को यहीं विराम देंगे। अगले कैप्सूल में इसी श्रृंखला में आपसे फिर गुरु शिष्य और गुरु महिमा के बारे में फिर कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।